नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। सिटीजन जर्नलिस्ट के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा मुल्क इस वक्त चुनाव के रंग में रंगा हुआ है और हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले कुछ हफ्तों में हम चुनावों से जुड़ी ही कहानियां आपको दिखाएं। बात करने की कोशिश करेंगे आपके इलाके के उम्मीदवारों से और आप ही से जुड़े मुद्दों को सामने लाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट के इस खास एपिसोड में आज आपके लिए क्या है। आई एम पीजी भट्ट। पिछले कुछ महीनों से मैंने दिल्ली की मतदाता सूची का विश्लेषण किया है और पाया है कि सूची में कई सारी गड़बड़ियां हैं, जिसका असर आने वाले चुनाव में पड़ सकता है। मोदी जी कितना बोलते हैं, इस चक्कर में गलतियां हो रही हैं, आपको लगता है ऐसा? जब प्रधानमंत्री पद के लिए जो व्यक्ति है बहुत ही माइंडेड व्यक्ति होता है, शांत स्वभाव से काम करना चाहिए। तो ये जो अपने शांत प्रधानमंत्री हैं, ये पसंद है आपको? ये ज्यादा ही शांत हो गए। दिल्ली में 4 दिसंबर को चुनाव होने हैं। साफ सुथरे मतदान के लिए जरूरी होती है एक सही वोटर लिस्ट। हमारे सीजे पीजी भट्ट ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसके जरिए मतदाता सूची में होने वाली गड़बड़ियों के बारे में पता लगाया जा सके। हाय, आई एम पीजी भट्ट, ए सिटीजन जर्नलिस्ट फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर से मैं हूं सिटीजन जर्नलिस्ट पीजी भट्ट। पिछले कुछ महीनों से मैंने दिल्ली की मतदाता सूची का विश्लेषण किया है और पाया है कि सूची में कई सारी गड़बड़ियां हैं, जिसका असर आने वाले चुनाव में पड़ सकता है। दिल्ली की विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही हफ्ते रह गए हैं। जब जनवरी में पहली बार मतदाता सूची निकली थी, तभी उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी। मैंने तो इन गलतियों को चुनाव आयोग के सामने भी रखा था और कुछ सुधार भी किए गए। लेकिन दूसरी ओर तीसरी सूची में भी कई सारी गड़बड़ियां सामने आई। सबसे बड़ी गड़बड़ी डुप्लीकेशन की है। 15 लाख से ज्यादा वोटर्स ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा एंट्रीज की गई हैं। इनमें नाम से लेकर उम्र, लिंग, परिवार के सदस्य सब एक ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली के 10% वोटर्स शायद हैं ही नहीं। मतदाता सूची को देखें तो इनमें 345 एंट्रीज ऐसी हैं जिनमें पुरुष की शादी पुरुष से ही करा दी गई है। बहुत से नाम ऐसे हैं जिनके नाम के आगे लेट शब्द है, तो इन मृतकों के नाम पर भी आप प्रॉक्सी वोट डाल सकते हैं। सिस्टम को साफ करने के लिए जरूरी है सबसे पहले वोटर्स लिस्ट को साफ किया जाए ताकि सच्चे और साफ सुथरे लोग सामने आ सके। दिस इज पीजी भट्ट साइनिंग ऑफ एज सिटीजन जर्नलिस्ट CNN IBN। आपने स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट्स को कई राजनीतिक मुद्दों पर बहस करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आम आदमी जो देश का है वो इन इश्यूज के बारे में क्या सोचता है? सीजे टीम की मेगा बमगेन यही पता लगाने की कोशिश कर रही है। चुनाव बस आने ही वाले हैं और हम बड़ी पॉलिटिकल स्टोरीज को न्यूज रूम और स्टूडियो से बाहर लेकर आए हैं दिल्ली की सड़कों पर। चाय की चुस्कियां लेते हुए हम इस हफ्ते की बड़ी कहानियों को देखेंगे आम आदमी के नजरिए से। आज हमारे साथ हैं लक्ष्मण राव जी। नमस्ते लक्ष्मण राव जी। और ये यहाँ पे एक छोटा सा चाय का स्टॉल चलाते हैं। हफ्ते न्यूज में था कि मोदी जी ने कितना हिस्ट्री को लेकर ब्लंडर करा है। अगर गुप्त वंश की याद करें तो चंद्रगुप्त की राजनीति हमें प्रेरणा देती है। अगर हम ज्ञान युग को याद करें तो नालंदा और तक्षशिला का स्मरण होता है। जहां मुझे श्यामजी कृष्ण वर्मा बोलना था, बीच बीच में मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल दिया। मोदी जी कहने मतलब इतना बोलना चाहते हैं, इतना बोलते हैं, इस चक्कर में गलतियां हो रही हैं, आपको लगता है? नहीं, मेरा मानना यह है कि श्री मोदी जी या तो ललकार रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है। प्रधानमंत्री पद के लिए जो व्यक्ति है बहुत ही माइंडेड व्यक्ति होता है, शांत स्वभाव से काम करना चाहिए। तो ये जो अपने शांत प्रधानमंत्री हैं, ये पसंद है आपको? नहीं, ये ज्यादा ही शांत हो गए। ये अपेक्षा से ज्यादा शांत है। हाँ। आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ता है कि उनकी हिस्ट्री वीक है तो क्या हुआ? नहीं, तुम्हें ये सब कहने की आवश्यकता क्या है? भाई अगर ये है इतिहास तुम्हारा ठीक है या दूसरे का इतिहास गलत है, इसको इस चुनाव प्रक्रिया में कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा लगता है कि इन्हें नॉलेज नहीं है। जैसे श्री राहुल जी को कहा जाता है कि ऐसा ऐसा बोलो। राहुल जी को तो पता नहीं है कि राजनीति क्या है, और राहुल जी को उनका एक बोर्ड तय करता है कि आप ऐसा ऐसा बोलो, वो वैसा बोल लेते हैं। अब बोलते बोलते थोड़ी सी एक्टिंग भी आ जाती है, ये करना वो करना। नहीं, ये संभव नहीं है। ये प्रोग्राम चला ही नहीं जा सकते। क्या लगता है आपको इस बारी किसका चांस है?
अभी दिल्ली इलेक्शन सर्वे के आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी को आगे बताया जा रहा है। और आपको क्या लगता है जनता के मतलब आवाज क्या है? कांग्रेस के तरफ से तो लोगों का रुझान थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने किया ही कुछ नहीं है, ये सामने आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ नहीं किया है। अच्छा, नेगेटिव मार्क्स किस किस चीज में देंगे आप कांग्रेस को? जैसे कि सुरक्षा के आधार पर, महंगाई के आधार पर, ट्रैफिक कंट्रोल है, अपराध है, महिलाओं के प्रति अपराध है। यहाँ पर गरीबी रेखा की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं उनको सारी सुविधा दी जा रही है। ये पता है कांग्रेस को, हमारे वोटर यही है। ये जो अपनी नई पार्टी आई है झाड़ू लेकर, वो कहती है कि वो आपको ठीक लगता है? वो कहती है बिजली के दर कम करो नहीं तो हम बिजली की तारें काट देंगे। वो भी नहीं, वो नीतियां गलत है उनकी। वो सरकारी काम है, बिजली को हाथ लगाना भी उचित नहीं है, अपराध है। जो झाड़ू पार्टी या जो भी श्री केजरीवाल जी सामने आए हैं और इनका अब मनोबल ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि इनको सपोर्टर मिल रहे हैं। अच्छे व्यक्ति है वो, एक क्लास 1 ऑफिसर थे। ऐसा उनको देख के ऐसा लगता है ना कि शायद हम में से ही एक हो। वो हम में से ही एक है। मतलब जैसे उनके बात करने का स्टाइल आप देखिए केजरीवाल जी का, वो मतलब बहुत ही बोलचाल, बड़ा फ्रैंक कैजुअल बोलते हैं। ऐसा लगता है कि ये छोटे आदमी से भी बात कर सकते हैं, पर ऐसा होता है कि इलेक्शन के बाद व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। सीटें शायद ले जाए। करते हैं? मैं वोट डालता हूं। मैं किसको डालूंगा ये गुप्त मतदान है, मैं कह नहीं सकता हूँ। अच्छा, ये जो आपका टी स्टॉल है, ये एक शायद ऐसी जगह है जहाँ पे खूब सारे मतलब अलग अलग तरह के लोग, यंगस्टर्स भी और सरकारी बाबू लोग भी आते होंगे, चाय पीते होंगे। सभी प्रकार के। क्या लगता है आपको कि क्या उनसे बातचीत करके कोई जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है तो उनकी प्रशंसा करता, लड़ते भी है आपस में। हम कहते तुम लड़ो मत, चाय पी लो, क्योंकि चुनाव उन्होंने जीतना है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा भोजन तुमने ही कमाना है, सरकार तुम्हें कुछ नहीं दे सकती है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे दिल्ली की ही सड़कों पे। हो सकता है हम आपसे ही बात कर रहे हैं। इस बार के चुनावों की सबसे खास बात यह है कि अगर आपको अपने इलाके का उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आपके पास एक और विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब आप नन ऑफ द अबव ऑप्शन पर बटन दबा सकते हैं और इस पहल के जरिए राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बनाया जा सकता है। क्या आपने वोटिंग के लिए रजिस्टर किया है? मुझे लगता है वोटिंग से पॉलिटिशियन बदलेंगे। वोट से क्या होगा बाबा? मैंने वोटिंग के लिए रजिस्टर किया है क्योंकि मुझे नेताओं को रिजेक्ट करना है। क्या फायदा जब सभी नेता ही भ्रष्ट हैं। पॉलिटिशियंस को जो करना था ये कर चुके, अब मेरा टाइम है इन्हें रिजेक्ट करने का। इस साल 15 करोड़ नए वोटर्स को अधिकार है अपने वोट से सभी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देने का। क्या इस देश के राजनेता ये बात सुन रहे हैं? इस डिबेट को ज्वाइन करिए #नेता सुनो पर। सीजे पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आगे देखेंगे कुछ और कहानी। कांग्रेस बीजेपी धोखा है, देश बचा लो मौका है। इन्हें पहचानते हैं? फोटो तो देखा है, फोटो नाम तो नहीं। इस बार दिल्ली के वोटरों के पास एक नई सोच, एक नई राजनीतिक पार्टी को चुनने का मौका है। जी हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। सीजे टीम की रुंजुन शर्मा ने बात की आरके पुरम से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शाजिया इल्मी से, जानने की कोशिश की उनको और उनकी राजनीति को। आज हम पूरा दिन बिताएंगे राजनीति में अपना पहला कदम रख रही पूर्व पत्रकार शाजिया इल्मी के साथ। चुनाव प्रचार का वक्त है, इसलिए उनका दिन तड़के ही शुरू हो जाता है। आज हम भी उनके साथ जा रहे हैं उनके चुनाव क्षेत्र में। Shazia, why RK Puram? You know, a lot of people say that, you know, you're the Muslim face of Aam Aadmi Party. Perhaps you could have, you know, chosen somewhere in Old Delhi, Chandni Chowk or something. First of all, I would like to ask this question. Why should there be a glass ceiling for Muslims? I'm an Indian. I'm a woman. RK Puram, which is where we are right now, is the place. On these roads is where the Nirbhaya gang rape happened. The grisly rape happened. This is the same place, if you go further down, is the Ravidas camp, where the rapists come from. This is also the place, this constituency, whose sitting MLA is the head of Delhi Commission for Women. So these three reasons prompted me to talk about gender politics, gender justice, women's security. It's a huge issue. जैसे ही हमने पर्वतिया कैंप की तंग गलियों में कदम रखा, झाड़ू वाली पार्टी हमें इस बार मौका जरूर देना। शांत पड़ा इलाका गहमा गहमी से गूंज उठा। इलाके के लोगों में कौतूहल साफ झलक रहा था। लोग घरों से झांक रहे थे,
ताकि वो भी झाड़ू उठाए इस नए ढंग के नेता को देख सकें। देखिए, काम कराने वाले काम करते हैं और बहाने बनाने वाले बहाने बनाते हैं। लेकिन जब बारी आई वोट मांगने की, तो शाजिया भी किसी मंझे हुए नेता की तरह नजर आईं। इस बार मौका जरूर दीजिएगा आम आदमी पार्टी को। नमस्कार। कमल और हाथ वालों ने क्या क्या देखी इतने साल से? अब झाड़ू चलाइए। बहुत बर्दाश्त किया आप लोगों ने। सबको आपने बार बार देखा है, हमको एक बार देखिए। वोट फॉर आम आदमी पार्टी, वोट फॉर आम आदमी पार्टी। वही विश्वास जीतने की जद्दोजहद, उसी तरह के वादे और वैसे ही अपने विरोधियों को नीचा दिखाने की कोशिश। देखिए ये लोग क्या करेंगे, 500 का नोट शराब दे देंगे, उससे क्या होगा? We have been criticizing BJP and the Congress, but what is Aam Aadmi's plan of action? See, some things can be easily done. It's implementable. It's not a Herculean task. Something like this is just hauling up the MCD guys. Something like this is just making sure the sewage line works. What we see is not that it's impossible to do it, but because either people don't want to do it, or they're too busy using schemes for their personal gains. आम जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से थक चुकी है और बदलाव चाहती है। बदलाव की ये भावना आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है। भाई साहब ये बताइए, आपको क्या लगता है इनका चांस है? आम आदमी एकदम श्योर। आप झाड़ू को वोट देंगे इस बार? बिल्कुल देंगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि ये भ्रष्टाचार से हमें मुक्ति दिलाएगा। हम कांग्रेस में गए, जनता में गए, अभी तक हमारा कोई सेवक नहीं हुई। अच्छा। हमारे कोई भी सफाइयाँ नहीं हुई, हमारे कोई दुख, हमारे कोई हल नहीं हुई। लेकिन हम जानना चाहते थे कि सड़कों पर कितने ऐसे आम आदमी हैं जो आम आदमी पार्टी के इस आम आदमी को पहचानते हैं। अच्छा, ये कौन है बताइए? इन्हें पहचानते हैं? अरविंद केजरीवाल। फोटो तो देखा है, फोटो नाम तो नहीं। अरविंद केजरीवाल एक सिपाही हैं, बहादुर। हम सब लोग साथ में कुछ करेंगे मिलकर। हम लोग तो चेंज चाह रहे हैं दीदी। थक गए कांग्रेस भाजपा से। आप जरूर मौका जरूर दीजिएगा। नेता लोग नहीं है, लेकिन नेताओं की दादागिरी को कम करेंगे हम लोग। एक मंझे हुए राजनेता की तरह बातचीत, चाल ढाल और मुस्कुराहट। सालों पत्रकारिता कर चुकी शाजिया जानती हैं कि नेता बनना आसान काम नहीं है और जनता को खुश करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मौका दीजिएगा। 4 दिसंबर को सब निकलिए। बहुत ही पवित्र दिन, शुभ दिन है। मिलकर कुछ करेंगे। Was this Shazia the journalist talking or Shazia the politician? See, a lot of it is Shazia the journalist. It's because that's where I've been. I know it's easy for me to figure out facts, to know what the story is. So communication helps if you've been a journalist. Right. You know the audience. I mean, if you connect with what the issues are and speak in their language, then they relate to it. Tell them, भाई ये नाली साफ हो सकती थी, यहाँ पे एक नहाने की जगह हो सकती थी महिलाओं के लिए. Then that's what they want to hear. They don't want to hear about Colgate scam, 2G files. They don't want to know about that because that is not their world. उठाइए झाड़ू, ये झाड़ू ही हमारी तलवार है। भीड़ भाड़ वाली आरकेपुरम मार्केट में शाजिया को लोगों से बातचीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस इलाके के लोग एक अलग तरह की राजनीति से वाकिफ हैं। आप देखिए इन्होंने क्या किया इतने सालों से, बेवकूफ बना के रखा है हम लोगों को। लेकिन शाजिया नेताजी की छवि बदलने में जुटी हैं। I'm true to my heart. I dress up. I mean, I like long skirts. मुझे घाघरे अच्छे लगते हैं, तो उनको भी अच्छे लग रहे हैं। शाजिया को यकीन है कि वो लोगों का दिल और वोट दोनों जीतने में जरूर कामयाब होंगी। शाजिया इस कसौटी पर खरी उतरती हैं या नहीं, इसका फैसला उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग करेंगे। सब लोग बाय कह रही हैं, बड़ी अच्छी लग रही है। बाय। It's a nice visual. बाय। कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत करंजी की बात है। यहाँ 15/5/12 को एनआरजी दूती सड़क एवं पुलिया निर्माण कार्य करवाया गया, लेकिन 1 वर्ष होने को है, लेकिन वहाँ के मजदूरों को आज तक किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं दी गई है। मैं खीरेन्द्र यादव और ये है मेरा समुदाय। बुद्धूराम नेताम जी, आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? जिला कोंडागांव करंजी में रहने वाला है। पंचायत स्तर सड़क निर्माण कार्य जो 600 मीटर पूर्ण हुआ है, अभी तक इसका पेमेंट नहीं ली है, तो आपने यहाँ पर कितने दिन काम किया? पुलिया में 13 दिन और रोड में
5 दिन और वो रोड में पुलिया में 3 दिन। कुल मिला के 20 से 21 दिन हो रहा है आपका। 100 मजदूर सड़क निर्माण में कार्य कर रहे थे, तो किसी का पेमेंट नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया। तो आपने इसके बारे में सरपंच या सचिव से बात किया है? और बात किए हैं, लेकिन मिलेगा बोलते हैं, नहीं मिले। जबकि ब्लॉक के सीईओ का कहना है हमने पेमेंट पास कर दिया है और मजदूरी हमने पेमेंट कर दी है। संबंधित अधिकारी का फोन नंबर है 07786 24 22 65 से संपर्क कर इस केस को सुलझाएं और मजदूरों को उनकी मेहनताना भुगतान करवाएं। मैं खिरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए कोंडागांव, छत्तीसगढ़। अब वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार के चुनावी मुद्दे क्या हैं? खराब रोड या फिर ट्रैफिक की परेशानी? आप अपना घोषणा पत्र हमें भेज सकते हैं IBNCJ.com, फेसबुक या फिर ट्विटर पर। नमस्कार।